राकेश जी, आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट। राकेश, राकेश जी, आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट। राकेश जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा राकेश रहा जी, हूँ। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ जी। राकेश जी, आप हमारे सेशंस में आते रहते हैं, पहली बार आए हैं? ये दूसरी बार है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है सेशन में? हाँ, अच्छा, नॉलेजेबल है। अच्छा राकेश जी, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इधर उधर आपका फेमस है, आपका नाम है अपने फ्रेंड सर्कल में, आपको बहुत लोग जानते हैं? हाँ, जानते हैं। ठीक है राकेश जी, अभी मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया। राकेश जी, आपको लाइफ के अंदर काफी इश्यूज आ रहे होंगे। हाँ, परंतु आ रहे हैं। आगे बढ़ने में आपको जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना नहीं मिल रहा है। प्लस क्या कहते हैं, जितना कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप ऊपर जाने लगते हो और एकदम से नीचे आ जाते हो, सांप सीढ़ी वाला खेल चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ जी, अभी जॉब नहीं है मेरा। जॉब नहीं है राकेश जी। ठीक है राकेश जी, मैं आपके नाम से ये इशू फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। राकेश जी, हाँ, मेरे लिए मेरी आपको ये सलाह है कि ना, आप इस नाम के अंदर एक ए एक्स्ट्रा ऐड करो। ए, मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया अभी, वो भी ले लेता हूँ। तो हाँ, आपको जो है ना, नाम की वजह से काफी इशू आ रहे हैं, क्योंकि मैं सारी प्रिडिक्शन नाम से ही कर रहा हूँ आपके। ठीक है, ओके। तो राजेश जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं आपके डेट ऑफ बर्थ लूंगा। 4 मई 1985। 4 मई 1985। एक सेकेंड। राजेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कर्नाटक में हावेरी करके एक गांव है। अच्छा, आप गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, हाँ, आप सेकंड बार आ रहे हैं सेशन के अंदर? हाँ, सेकंड बार आ रहा हूँ। ठीक है राकेश जी, एक सेकंड। राकेश जी, बोलिए एक बार डेट ऑफ बर्थ। 4 मई 1985। 4 मई 1985। राकेश जी हाँ देखिए, जी। आपका किंग और क्वीन क्या आता है? किंग तो आपका 4 आ गया, क्वीन आपका क्या आता हाँ, है? 5। 5। हाँ, 5। ठीक है, तो क्वीन आपका 5 आ गया। ठीक है, हाँ, देखो मैंने 4 को यहाँ पे 4 की जगह प्लेस कर दिया। लोशो ग्रिड आपको बनाना शायद लास्ट क्लास में बताया होगा मैंने, है ना? हाँ, बताया था। तो 4 मैं दोबारा लगा रहा हूँ यहाँ पे। 5 जो है हाँ, फिर यहाँ पे दोबारा आ गया। 1 जो है वो हाँ, यहाँ आ गया। 9 जो है वो यहाँ आ गया। 8 जो है यहाँ आ गया, और 5 जो है वो दोबारा यहाँ आ गया। ठीक है हाँ, राकेश, राकेश नाम है हाँ, आपका, करेक्ट। राकेश नाम, ठीक है। राकेश, हाँ, करेक्ट है। तो राकेश जी, आपके चार्ट के अंदर जो है ना, वो एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान मिसिंग है। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपॉर्चुनिटी आती है और अपॉर्चुनिटी को उठा नहीं पाते हैं? हाँ जी, हाँ, होता है, होता है। मन में बाद में बहुत कंफ्यूजन मन में बाद में एकदम फ्रस्ट्रेशन आती है, यार अपॉर्चुनिटी जब दरवाजे पे खड़ी थी तब मैं उठा नहीं पाया, और अब मेरे पास हाँ, अपॉर्चुनिटी नहीं है। आता है ये? हाँ, होता है जी। ठीक है राकेश जी। राकेश जी, आपकी वाइफ का क्या नंबर है? वाइफ का क्या क्या डेट ऑफ बर्थ ना, है? मेरा शादी अभी तक हुआ नहीं जी। अच्छा, आपको मैरिज सेक्टर में भी ट्रबल आ रहा है? ठीक अभी है, तक मैरिज हुआ नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आप नहीं उठा पाते ना, इसके लिए हाँ, आपको जो है प्रयत्न करना होगा। मैं आपको आगे 2-3 रेमेडी बताऊंगा। और ये वाला जो साल है ना, वो आपका अच्छा साल है राकेश जी। इस साल आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ये वाला साल। और अगला साल आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो आपको ये वाला साल और अगले साल डेफिनेटली कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें आप ग्रो कर सकते हो इजिली। ठीक है, ओके, ओके। आप क्या पूछना चाहते हैं? आप भी बताइए, मैंने काफी चीजें आपके बारे में बताई, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना चाहता हूँ, अभी कोर्स किया हूँ। ठीक है, तो वो अप्लाई करना चाहता हूँ। देखो राकेश जी, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही ज्यादा कहेंगे टेक वो स्टफ है, कंपटीशन वाला काम है, लेकिन आपके नंबर्स बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, जो आपका नाम है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अपने नाम के अंदर एक ए एक्स्ट्रा बढ़ा लो, ताकि आपका नाम ओके। भी जो है वो आपको सपोर्ट करे। अब मैंने आपके नंबर देख लिए हैं, सो आई कैन कंफर्टेबली से दैट यू कैन इंक्रीज 1 ए इन योर नेम। मैं बता सकता हूँ इस टाइम। जनरली न्यूमरोलॉजिस्ट लोग इतनी जल्दी बता नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप एक ए एक्स्ट्रा जोड़ लो। बट डेफिनेटली आपके जो चार्ट्स के अंदर नंबर हैं वो आप कर सकते हो। दूसरा जो है ना, वो एक येलो डायल वाली आप वॉच पहनेंगे, सिल्वर उसका स्ट्रैप हो, मतलब सिल्वर स्ट्रैप हो, और जो डायल का कलर है वो येलो होना चाहिए। अगर आपको डिजिटल हाँ मार्केटिंग जी। में ग्रो करना है तो आपको 24/7 ऐसी वॉच पहन के रखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, ओके। अच्छा। और एक आप एमेजोनाइट क्रिस्टल आता है, वो भी आप पहनेंगे, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। एमेजोनाइट क्रिस्टल आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, ओके। चलो और पूछिए, आपका कुछ पूछना है तो। और शादी कब होगी? शादी जो है ना, नेक्स्ट साल आपका बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है शादी का, तो नेक्स्ट साल आपकी शादी हो सकती है। और आपको जिससे शादी नहीं करनी वो नंबर लिख लीजिए। आप 8 हाँ, नंबर, जिस लड़की का किंग और क्वीन 8 नंबर है, उससे आपको शादी नहीं करनी। ठीक है, ओके। अभी तक आपको कुछ हेल्थ इश्यूज फेस आए हैं? हाँ, हार्ट अटैक हुआ था, स्टंट डाला है। अच्छा अच्छा, मैंने आपको क्यों पूछा हार्ट अटैक इसके बारे में, हेल्थ के बारे में, क्योंकि आपके नंबर्स ने मुझे सजेस्ट किया। देखिए, जो अब एक तो नाम है आपका, पैन कार्ड में भी आपका नाम राकेश ही होगा, प्लस जो आपके हाँ, नंबर्स हैं वो क्लियरली सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इश्यूज आएंगे। तभी मैंने आपका हेल्थ के बारे में पूछा। ठीक है ना? हाँ, हाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप येलो
येलो हैंकी आप रखिए अपनी जेब में, येलो हैंकी, वो आपको हेल्प ओके। करेगा। और आपके घर के बीचों बीच में कोई भारी आइटम पड़ी है क्या, आपके घर के बीचों बीच में? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ मतलब क्या है आपके घर के बीच में, क्या है, बरांडा है? हॉल है, हॉल है, उसमें साइड में टेबल है, टीवी है और सोफा है। चलो ठीक है, अगर आपके घर के बीच में कोई भी भारी आइटम पड़ी है तो उसको आप हटा सकते हो। और आपके फादर हैं? नहीं नहीं। नहीं है, ठीक है। मैंने आपके फादर के बारे में इसलिए पूछा, आपके नंबर से ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, है ना? तो आपके हाँ, फादर के बारे में पूछा। अच्छा, और आपके जो आपको किस नंबरों से दूर रहना है? आपको 8 नंबर से दूर रहना है, 8 नंबर आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? ओके ओके। तो ये कुछ रेमेडीज मैंने आपको बताई। और अगर हो सके तो तुलसी माला भी पहन सकते हैं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो तुलसी माला भी आपको सूट करेगी, तुलसी माला भी आप रेगुलर पहनिए, ठीक है? ओके ओके। चलो, ये सब था आपके लिए। और आप आपके जो अनलकी कलर है वो ब्लैक है, लिख लीजिए। और आपके लकी कलर है व्हाइट और ग्रीन। आपके लकी कलर है व्हाइट और ग्रीन, और आपके अनलकी कलर है ब्लैक। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाइए तो ब्लैक मत पहनिएगा, ठीक है? ओके ओके। ठीक है। मेरी आपसे पहले कभी बात तो नहीं हुई थी राकेश जी? नहीं नहीं जी। पहली बार बात कर रहे हैं? हाँ, पहली बार बात कर रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिए राकेश जी। मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको हमारी कंसल्टेशन अच्छी लगी? हाँ सर, यस सर। ठीक है। आपको मैच हुआ जो मैंने बताया सारा? हाँ, मैच हुआ सर। ठीक है राकेश जी। तो सो थैंक्स फॉर कमिंग इन द सेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की हेल्प कर पाता हूँ इस तरह से सेशन में, है ना? अभी 500 लोग जुड़े, मैं सबकी हेल्प करना पॉसिबल नहीं है, बट आई रियली एबल टू हेल्प एवरीवन, बट लेट्स डू इट। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राकेश जी, जिनको काफी सारी चीजें बताई। उनके फादर के बारे में मैंने ये क्वेश्चन पूछा, उनका मैंने ये बताया कि वो अपॉर्चुनिटी जो है वो उठा नहीं पाते हैं। उनकी मैरिज के बारे में बताया, उनकी हेल्थ के बारे में बताया। और डेफिनेटली उनका जो बिहेवियर है वो भी थोड़ा सा एडमेंट है, तभी उनको थोड़े से लाइफ के अंदर इशू और भी आ रहे हैं, ठीक है? राकेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो थोड़ा ग्रीन कलर का यूजेज करिए, उससे भी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? तो ये थे हमारे साथ राकेश जी। एंड जब मैंने उनसे पूछा नहीं था तब भी मैंने उनके नाम से प्रिडिक्शन दी थी उनको कि उनके नाम से बहुत इशू आ रहे होंगे, और उनको एक चेंज भी सजेस्ट किया मैंने नाम के अंदर। तो दिस इज हाउ मार्वलस साइंस न्यूमरोलॉजी इज, कि नाम की वजह से ही मैंने उनको ये बता दिया कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में फेमस होंगे, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सोचिए नेम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपकी डेस्टिनी के अंदर, है ना? सो दैट्स इट फॉर दिस कंसल्टेशन। आई विल मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, चलिए, आई विल ट्राई टू टेक वन कंसल्टेशन इन एंड, बट आई कैनॉट गारंटी इट, है ना? चलिए, और जिनसे मैं कंसल्टेशन जिनकी नहीं ले पाया, मुझे माफ करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 500 लोगों में पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है? अब हम बात करेंगे नंबर 1 की। अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को और 19 तारीख को पैदा हुए हो, आप किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को और 19 को पैदा हुए हो, तो आपके अंदर ये ट्रेड्स दिखेंगे। आपके अंदर क्या ट्रेड्स दिखेंगे मैं बताता हूँ। आप एक लीडरशिप प्रवृत्ति के बंदे हो, आप ऑथोरिटेटिव हो, आप एग्रेसिव हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप करेजियस हो, आप इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो, आप क्रिएटिव हो, आप राजा की तरह बिहेव करना पसंद करते हो, ना कि एक नौकर की तरह। आपके ठाठ बाट अलग ही होते हैं, है ना? तो आप जो देखा गया है कि जब 1 नंबर वाला व्यक्ति होता है और उसके कोई मोबाइल का मैसेज का रिप्लाई ना करे तो उसको पसंद नहीं आता। इनको पसंद नहीं आता कि कोई इनको इग्नोर करे। तो नंबर 1 राजा की तरह रहना चाहता है और एक करेजियस व्यक्ति है। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए रिलेटेबल। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो लिख दीजिए रिलेटेबल। रिलेटेबल लिख दीजिए गाइस। रेजोनेट कर पा रही है नीलंबरी जी, पार्थ जी, लिख दीजिए गाइस, लिख दीजिए। विकास जी लिख दीजिए, राजकुमार, प्रीति, मनस, सुनील जी लिख दीजिए, कृष्णा जी लिख दीजिए, लिख दीजिए गाइस अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो लिख दीजिए। कई लोगों ने बोला सर कुछ सजेशन भी दीजिए, दूंगा बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, लिख दीजिए गाइस। अनिल जी ने बोला रिलेट कर पा रहा हूँ, नरेंद्रा जी ने बोला रिलेट कर पा रहा हूँ, सर दर्पना जी ने बोला रिलेट कर पा रही हूँ, त्रिवेणी। ठीक है, मैं आपको टिप्स भी दूंगा कुछ, आप जिससे अपनी डेस्टिनी को और बेहतर बना सकते हैं, है ना? डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, देखिए, अगर आप 1 वाले व्यक्ति है ना, तो आप एक तो रेगुलरली सन को जल चढ़ाना है आपको। अगर आप 1 वाले व्यक्ति है तो रेगुलरली आपको सन पे जल चढ़ाना पड़ेगा, उससे आपको हेल्प होगी। और भी बहुत सारी रेमेडी है, लेकिन आपको ये काम पंचुअली करना है। मतलब अगर 8 बजे कर रहे हो तो रोज 8 बजे ही करना है ये काम, है ना? और अगर 1 वाली व्यक्ति हो ना, तो थोड़ा सा ना अपने लाइफ के अंदर ना नौकर की तरह मत रहो, हमेशा राजा की तरह ही रहो। जनरली क्या होता है कि अगर आपको हर नंबर के साथ ना कुछ कर्मा असाइन है ना, कर्मा। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि अगर आप 1 बॉर्न व्यक्ति हो तो आपको किसी से दब के नहीं रहना, आप जी नहीं पाओगे। सो यू ऑलवेज हैव टू लिव विद अ हाई हेडेड। आपको राजा की तरह ही रहना है और सबको अपने साथ लेके चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमेंट हो जाना है।
समझ रहे हो? तो देयर इज अ डिफरेंस। जब आप राजा की तरह रहो तो आप प्रजा को भी साथ लेके चलो, औरों को भी साथ लेके चलो, बट इसका मतलब ये नहीं है एडमेंट। आप 3 ए जोड़ सकते हो 1 के केस में। पहली चीज एडमेंट, और दूसरी चीज अटेंशन चाहते हैं। एडमेंट अटेंशन कई बार ये चाह जाते हैं, और कई बार इगोइस्टिक हो जाते हैं। एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन और एडमेंट हमेशा चाहते हैं। एप्रिसिएशन, एडमेंट और अटेंशन, ये 3 ए जो है वो 1 वाले लोग चाहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एनालिसिस इसके लिए। हाँ जी, ओके, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नेगेटिव की। आपके नेगेटिव ट्रेट्स हैं, आप स्टबर्न हो सकते हो, डोमिनेटिंग हो सकते हो, आप सेल्फिश हो सकते हो, आप डिमांडिंग हो सकते हो, और आप इगोइस्टिक हो जाते हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इगोइस्टिक हो जाते हो, तो आपको इन नेगेटिव क्वालिटीज को दूर करना है। सो यू टेंड टू बिकम स्टबर्न, समटाइम्स यू टेंड टू बिकम डोमिनेटिंग। अगर आपका जन्म जो है वो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख को या 19 तारीख को हुआ है, तो ये ट्रेड्स आपको देखने में मिलेंगे। 28 तारीख को भी, 1, 10, 19 और 28 में आपको ये ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए। यस सर। अच्छा मनुषी जी, एक बात बताइए, आपने अभी, मैं आपको नाम देख रहा हूँ, तो मनुषी जी मेरे को आपके नाम से ऐसा लग रहा है कि आपको, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है घर वालों की तरफ से, क्या ऐसा है? सर यू आर मैजिशियन और व्हाट सर? ऐसा मेरे को लगा, मैंने आपका नाम देखा ना, तो नाम देख के मेरे को ऐसा समझ आया। आपने आपने नाम तो मुझे दिखाया ही है ना अपना, चाहे डेट ऑफ बर्थ नहीं भी दिया है। हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. My father-in-law is suffering from paralysis, and my husband' business is not up to the mark right now. So हाँ the जी। entire family social and financial responsibility on me from last 5 years. हाँ, और मनुषी मैं वही बोल रहा था, जो आपका नाम है ना, उससे आपको क्या इशू आ रहा है मैं बोलता हूँ। कि आपको फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में काफी लोग सराहेंगे, बट जब आप अपने घर आओगे तो आपके घर के ऊपर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पड़ेगी, और रिलेशनशिप सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस आएंगे। दिस इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम योर नेम, है ना? ये आपके नेम से आ रहा है ना? ठीक है। Yes. ओके, दूसरा ये है कि वी डेफिनेटली रिक्वायर सम चेंजेस इन योर नेम, क्योंकि नाउ आई एम जस्ट took your name and I'm doing it. I didn't take this one. अच्छा, मेरा नेटिव था रिकॉर्डिंग है ही बनती। हाँ जी, उनको का हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। मेरा एक नेटिव है, उनको काफी दिक्कत आ रही है जैसे बिजनेस वगैरह में। तो मैंने वैसे ही तुक्का मारा, मैंने कहा कि आपने कभी किसी का मतलब ऐसे मान करा था, जैसे जो आपकी फैक्ट्री में मतलब जो लगे होते हैं लोग? कहता हाँ, बेइज्जती करी थी, उसी का भुगत रहे हैं। तो मतलब सब कुछ स्टार्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा, अच्छा है, मैं बट उसका दे आर नाम गोइंग प्रेडिक्ट थ्रू करता हूँ, लॉस। जिसके बारे में आपने बताया ना, मैं उसका नाम प्रेडिक्ट करता हूँ। उसका नाम क्या ऐसे वाले नाम से स्टार्ट होता है? ए, मतलब ऐसा थोड़ा ए और हाँ, एवी एवी पूरा नाम उसका अविंदर सिंह ऐसे करके होगा। तो मतलब अब भाई भी सफर कर रहा है, वो भी कर रहे हैं सारे, पर फिर वही वो किन्नरों का ही कहा मैंने नहीं, मैंने इनको कहा किन्नरों जितना का कर मत सकते कहो। हो। अच्छा, मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया ए वाला नाम, पता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अंकित बत्रा, और आज हम लोग एक ऐसे इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको इंडियन हिस्ट्री में एक ब्लैक डे का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कश्मीर के उस इवेंट की जिसमें सारे घाटी में स्थित कश्मीरी पंडितों को निष्क्रमण करना पड़ा था दूसरे जगहों पे, भारत के दूसरे राज्यों में। कुछ लोग जम्मू में आकर बस गए, कुछ लोग पूरे देश में आकर बस गए। बट ऐसा हुआ क्यों था? इसके होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। कुछ कारण डेफिनेटली पॉलिटिकली और सोशल रहे हैं। देखिए, कोई भी इवेंट होने के लिए बहुत सारे कारण चाहिए होते हैं, तो पॉलिटिकल और सोशल कारण जरूर रहे हैं, बट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमरोलॉजिकल कारण की। तो न्यूमरोलॉजी वाइज अगर आप देखेंगे तो इसका डेट क्या था? जो इसका डेट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, वो है 19 जैन 1990। तो अगर आप 19 जैन 1990 को अगर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे 1 है, 3 1 है स्पेसिफिकली, और 3 9 है। तो इससे होता क्या है? देखिए, जो 9 है वो 9 हमें क्या पता है? 9 के बारे में हमें पता है कि ये देने को आए तो बहुत कुछ दे सकता है नंबर, और कब ये बिगड़ जाएगा इसका पता भी नहीं है। ये बहुत जल्दी समरसॉल्ट मार सकता है ये नंबर। इसलिए आपने देखा होगा 9 वाले लोग कुछ इंपल्सिव भी होते हैं जिनका नंबर 9 होता है, और 9 रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी को भी। आप देखेंगे तो बड़े बड़े जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट हुए हैं, जैसे कि मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इनके चार्ट्स में आपको कहीं ना कहीं 9 जरूर दिखेगा आपको इनके अंदर। तो बहुत ह्यूमैनिटी और फिलैंथ्रोपी का भी नंबर है, लेकिन कब ऑफेंड हो जाएगा, कब जो है समरसॉल्ट मार जाएगा, ये हमको पता नहीं चलता 9 नंबर के बारे में। और 9 नंबर के बारे में क्या है, जब वो 1 की उसमें आता है, उसमें एक चार्ट के अंदर एक 9 है, तो फिर वो बिल्कुल बैलेंस होकर चलता है। बट जब चार्ट के अंदर 3 9 आ जाते हैं, जैसे आप इस डेट ऑफ बर्थ में देख रहे हैं कि 3 बार 9 आ चुका है, तो फिर एनर्जी बिगड़ जाती है। तो और आप देखेंगे 9 नंबर जो है वो फायर का भी नंबर है, उसमें बहुत फायर है 9 के नंबर में। इसलिए जो रफ एंड टफ काम होते हैं वो 9 नंबर वाले बहुत इजीली कर लेते हैं, क्योंकि उनके नेचर के अंदर वो चीज़ इनकलकेटेड है। तो इसलिए जब यहाँ पे 3 बार आया तो बहुत फायर हुई, उधर भी आपने देखा बहुत आग लगी, और बहुत ही वायलेंस हुई, केओस हुआ, एग्रेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई।
तो 3 बार आने की वजह से उसकी एनर्जी इतनी बिगड़ गई। और आप देखेंगे तो 3 1 भी है, 1 भी कहीं ना कहीं फायर को रिप्रेजेंट करता है, सन का नंबर है, तो 3 बार बनाया, उसकी एनर्जी भी बिगड़ गई। तो इस कारण से 111 और 999 की वजह से एक ऐसा योग बन गया जिसकी वजह से इतना एग्रेशन हो गया, इतना वायलेंस हो गया, इतना क्योटिक हो गया वहां पे, और सब लोगों को प्लान करना पड़ा। ये बहुत बड़ा मास इवेंट था इंडियन हिस्ट्री के अंदर। अब हम दूसरे इवेंट के बारे में बात करेंगे। दूसरा इवेंट, जो दूसरा रीजन है उसके पीछे, रीजन जो है उसके पीछे एक ये है कि जो उसका नाम है, जो नाम आप देखेंगे कश्मीर